ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। हम रावण को क्यों जलाते हैं और खुदा को क्यों प्यार करते हैं, शिव बाबा को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारा हमेशा अच्छा ही करता है, और रावण हमेशा हमेशा दुख देता है, इसलिए उसको हम जलाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती जाती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। और गीत हम सब ने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्मा सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, ये बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्मा के नाते से हम सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का एक बाप है। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। अब पुरानी दुनिया को तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना है ज़रूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। डायनेस्टी माने राजधानी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते, इसको कहा जाता है फिर रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। मतलब बुराई खत्म नहीं होती है, हम फिर खत्म करते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, लेकिन फिर वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? फिर बाबा ने पूछा। और फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। आज पक्का करना इस बात को। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं। वो है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बना है, उनको वर्ष वर्ष
जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में क्या है, दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा, बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। ब्राह्मण से अभी एकदम ऊंचाई पे जाते हैं और वहाँ से फिर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर नीचे उतरते आते हैं। तो ऐसे ये गोल चक्र घूमता है। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ ये होगा ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं, भले किसी के पास करोड़ हो, परंतु ये सब तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की आग जलाए। सफल उसकी होगी जो धनी अर्थ लगाएगा, जो ऊपर वाले के नाम पे अभी जो उसके कार्य में लगाएगा, सफल करेगा, उसका साथ चलेगा। और बाकी तो सब बाबा ने कहा भले करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन साथ चलने के लिए क्या होगा, जो अपने हाथ से लगाया होगा। इसलिए बाबा कहते ये सब करोड़ों भी मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही है सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशिष्ट बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, माना संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते, वहाँ विकार होता ही नहीं है, ना देह अभिमान और ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डैश डैश सारे 5 विकार होते ही नहीं है। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र बनते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, राजधानी दिल्ली ही रहेगी। आज भी भारत की राजधानी दिल्ली, और सतयुग में भी भारत की राजधानी दिल्ली ही होगी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल है। राम राज्य में भी दिल्ली ही का कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे। जैसे आज राष्ट्रपति भवन का वो है ना, वो तो मिट्टी पत्थर का बना है। पीएम का निवास देखो, बड़ों बड़ों का आज भी जो गद्दी वहाँ से पूरे देश में वो राज कर रहे हैं। तो ऐसे सतयुग में भी श्री कृष्ण माना सो लक्ष्मी नारायण, सतयुग का जो गद्दी होगी वो भी दिल्ली में ही होगी। लेकिन उस समय ये मिट्टी पत्थर के मकान नहीं होंगे,
लेकिन सोने हीरे के महल होंगे और वहाँ से पूरे भारत में लक्ष्मी नारायण राज करेंगे। बाबा ने कहा परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे। अथा सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर मैं हूँ, देखो माला में ऊपर मैं हूँ, और फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती, वही सत्यु के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। सुना कौन है वो? हम सभी है ना। मैं शिव बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं इन ब्रह्मा सरस्वती और तुम ब्राह्मणों के द्वारा इस भारत को सतयुग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। ये है, वो है रुद्रमाला और वो है फिर विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मनुष्य मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर क्लास तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वो दिन आया आज। तुम चाहते हो भारतवासी अब नरकवासी हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। फिर बाबा ने कहा समझाना बहुत थोड़ा है, अलफ बाबा और बे बादशाही सार में। अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग कर अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने। फिर पावन कौन बनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। तो ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। देखो 69 के पहले की ये मुरली है, जब बाबा साकार में थे तब की मुरली। और बाबा कह रहे देखो ये ब्रह्मा भी, इनका शरीर भी विनाशी है, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। बाप कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। और इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, माना भारत का फॉल माना पतन और उत्थान, इसका ही खेल है। भारत के उत्थान और पतन का ही पूरा खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज। फॉल ऑफ भारत, रावण राज। जब भारत पतित बनता है, उसका डाउनफॉल होता है, नीचे आता है, पतन होता है, तो रावण का राज्य होता है। और
राइज ऑफ भारत में बाबा कहते हैं देवताओं का राज्य होता है। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हैं नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है ना, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ये भी अच्छी रीति समझना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। दोपहर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलिफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है, सुना, उसको कोई टाल नहीं सकेगा। विनाश तो बाबा कहते होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। देखो अभी एक वायरस ने जब इतना वो किया, सब फ्लाइट्स बंद हो गई, कोई ना आ पा रहा था ना कोई जा पा रहा था, जो जहाँ था वहीं रुक गया। तो बाबा कहते इतना हंगामा हो जाएगा। वैसे भी तीसरा महायुद्ध जब शुरू होगा ना, तो बाबा कहते ऐसा हंगामा हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं भारत भूमि से उत्तम है, भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। जिनको आज बहुत शौक है ना विदेशों में जाना चाहिए, बहुत पैसा कमाना चाहिए, हाँ, यहाँ लाख भी मिलता होगा तो वो कम पड़ता है, और वहाँ जाके 2 लाख कमाने के लिए अपना भारत भी छोड़ देंगे, अपने परिवार से भी दूर हो जाएंगे, है ना, अपना सब कुछ संस्कार भी छोड़ देंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति, हाँ, यहाँ का जो यहाँ सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हम बाहर जाते हैं। तो क्या हम 1 लाख में यहाँ गुजारा 50,000 में नहीं कर सकते हैं? जो अपना भारत भी छोड़ो, अपना परिवार भी छोड़ो और अपना संस्कार भी छोड़ो, वहाँ जाके फिर उन जैसा बनो और पैसा कमाओ सिर्फ। और फिर बाबा कहते अंत में ऐसा समय आएगा जो विलायत वाले आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। लोग तरसते हैं, विदेशी लोग तरसते हैं, भारत में शांति है, भारत में अच्छा संस्कृति है, भारत में पूजा पाठ भक्ति है, भारत में अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति, उसके लिए लोग भारत में आना चाहते हैं और हम पैसे के लिए बाहर जाना चाहते हैं। देखो ये भी हमारा दुर्भाग्य कहेंगे कि हमें अपने भारत में पैसा कम पड़ रहा है, इसलिए हम विदेश में चल रहे हैं, है ना। बाबा कहते जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। वहाँ का कमाया और वहाँ का वहीं रह जाएगा। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। वो पैसा भी देना चाहेंगे, एक बार अपने भारत पहुँचा दो, अपने परिवार से मिला दो, उसके बाद जाएं तो अच्छा है, लेकिन नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा देखो भारत वालों को क्या फायदा है, देवताओं की भूमि भी भारत है ना, और जितने भी धर्मात्माओं की भूमि, महात्माओं की भूमि, तीर्थ स्थानों की भूमि, है ना, भारत भूमि। और फिर इसी में परमात्मा का अवतरण होता है, इसलिए परमात्मा की अवतरण भूमि भी भारत है। इसलिए इससे ज़्यादा अच्छी बात थोड़ी बाहर मिलेगी, है ना। इसलिए बाबा कहते शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए ना, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। हाँ, वो बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे, इस शरीर द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा हमको ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास
आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ऊंच पद पा लेंगे, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन। हर कदम बाप के श्रीमत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी बात, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। इसको अंडरलाइन करना, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। क्या करना है? सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजय बना देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, राजयोगी वो है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। राजयोगी वो हैं जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। आज 2 फरवरी 2021। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।